भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया ये स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि हम जितने भी कार्य करते हैं, सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सब उसी की शक्ति के द्वारा ही संचालित होते हैं, अपने अपने कर्म करने में समर्थ होते हैं। इसलिए बिना शक्ति के कोई भी जीव किसी भी प्रकार का कोई कर्म नहीं कर सकता। एक पत्ता भी अपने स्थान से उस शक्ति की कृपा के बिना नहीं हिल सकता। इसलिए उस शक्ति का सदैव सदुपयोग करके हमें अपना तथा दूसरों का कल्याण करना चाहिए। इस शरीर के द्वारा सदैव सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। कभी भी कोई बुरा कर्म इस शरीर से नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस शक्ति का दुरुपयोग होता है और जब हम किसी का सदुपयोग करते हैं तो वे उसका अच्छा फल होता है और दुरुपयोग करने से उसका फल भी बुरा ही होता है। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धनेश्वरी की प्राप्ति होती है और धन के द्वारा भी हम बहुत से कर्म करते हैं और धन को भी मां का प्रसाद जानकर उसे सत्कर्मों में ही लगाना चाहिए। कभी भी धन रूपी प्रसाद के द्वारा बुरे कर्म नहीं करने चाहिए और दान पुण्य आदि करके अपने जीवन को सफल बनाएं और इस प्रकार से लक्ष्मी का धन का सदुपयोग करने से मां लक्ष्मी की कृपा जो है सदैव हमारे ऊपर बनी रहेगी। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है हम सबके पास कि ज्ञान के द्वारा हम अच्छे बुरे की पहचान करके हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और ज्ञान के द्वारा सबका आदर सम्मान करते हुए सबको अच्छे मार्ग पर चलने के लिए उपदेश करें और स्वयं भी अच्छे मार्ग पर चलते हुए अपना तथा दूसरों का हम कल्याण कर सकते हैं। इसलिए उस परम शक्ति के कृपा प्राप्त करने के लिए इन तीनों शक्तियों का, धन शक्ति, ज्ञान शक्ति और बल शक्ति जो है,
इनका हम यदि सदुपयोग करते हैं तो हमारा कल्याण होता है और इन तीनों देवियों की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, मां भगवती जो है उनकी लीला अपरंपार है और उनकी शक्ति के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं है और जितना भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है सब उसी शक्ति का ही स्वरूप है। सर्वरूपमयम देवी सर्वम देवी मयम जगत। जे संसार सारे का सारा उस देवी के द्वारा बनाया गया है, सभी उसी का रूप है और इसलिए इस प्रकार मां भगवती के उस रूप का ध्यान करके जो भी हमें मिलता है, जो भी हमें दिखाई देता है, सबको उसका अंश जानकर हमें सबका आदर सम्मान करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, ये संसार जो है ये 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों के द्वारा ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है और यही 5 तत्व प्रत्येक कण कण में विराजमान है और इनके बिना कोई भी वस्तु संभव नहीं है, चाहे वे प्राकृतिक हो चाहे हमारी स्वयं की बनाई हो, सब में उन 5 तत्वों का प्रयोग होता ही है और उन 5 तत्वों के बिना कुछ भी संभव नहीं है और ये 5 तत्व उसी की शक्ति के द्वारा ही कार्य करते हैं। कहा है आत्मना सकाशाद आकाशा आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निरापा अद्या पृथ्वी। ये 5 तत्व है, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि। तो ये 5 तत्व जो है ये एक दूसरे से इनकी उत्पत्ति होती है। सबसे पहले उस निराकार जो परमात्मा है जिसका कोई आकार नहीं, आत्मा स्वरूप, उससे आत्मना सकाशाद आकाशा, उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश अर्थात खाली स्थान, क्योंकि आकाश रहेगा तो हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं और आकाश जो है उसका गुण जो है वह शब्द है। शब्द जो भी हम बोलते हैं वह आकाश में स्थित हो जाता है और वह नित्य रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए उस आकाश तत्व के द्वारा सबसे पहले उस आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई और आकाशाद वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई और वायु और अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई और अग्नि से जल, अग्निरापा, अग्नि से जल तत्व की उत्पत्ति हुई और जल से अद्भ्या पृथ्वी और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार जब तक ये पृथ्वी नहीं थी तब तक इस सृष्टि पर किसी भी प्रकार की इस संसार में कोई भी किसी प्रकार की कोई सृष्टि संभव नहीं थी। इसलिए इन 5 तत्व जो है ये 5 तत्व जब तक सम्मिलित नहीं होते, एक दूसरे से मिलते नहीं, तब तक सृष्टि संभव नहीं होती। तो इसका वैज्ञानिक रहस्य भी है, क्योंकि जिस प्रकार वेदों में शास्त्रों में बताया गया है कि सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति आकाश से जल, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये क्रम हम कैसे मान लें, इसका क्या पता है कि आकाश से ही वायु की उत्पत्ति हुई है। तो इसको एक दृष्टांत के रूप में हम ऐसे देखते हैं, क्योंकि शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है वह सब वैज्ञानिकता के आधार पर लिखा है। हम नहीं जानते तो हम इसको फजूल कह देते हैं या इसको निरस्त कर देते हैं, परंतु जो सच्चाई है वह सच्चाई है।
दृष्टांत इस प्रकार है कि जब हम कोई भी मनुष्य अगर उसे जहां से वहां तक जाना है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक दौड़ के जाना है, तो सबसे पहले उसे क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए उसे खाली जगह, क्योंकि दौड़ने के लिए आगे कोई बाधा होगी तो वह दौड़ नहीं पाएगा, और खाली जगह चाहिए दौड़ने के लिए। तो खाली क्या है? आकाश। वे आकाश है। और जब वह दौड़ने लगता है तो सबसे पहले उसकी मुलाकात किससे होती है? उसे थोड़ी थोड़ी हवा जो है वह लगने लगती है, और दौड़ने के बाद उसे हवा का स्पर्श होता है, और जब वह और तेज दौड़ता है और अधिक दौड़ता है, और उस समय उसके शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, शरीर गर्म हो जाता है, और इस प्रकार और आगे दौड़ने पर उस गर्मी के द्वारा उसके शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाता है, और जब पसीना निकलना शुरू हो जाता है तो उस पसीने को अगर वह साफ ना करे तो वही मैल के रूप में बन जाता है। मैल जो है वह पृथ्वी का गुण है। पृथ्वी जो इसी मैल से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, और इस प्रकार ये 5 तत्व एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार दौड़ने के लिए सबसे पहले आकाश चाहिए, उसके बाद वायु, उसके बाद अग्नि, उसके बाद जल, और उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये 5 तत्व एक दूसरे से ही उत्पन्न होते हैं, और जब हम अपने शरीर को साफ नहीं करेंगे तो वह मैल अधिक दिनों तक रहेगी, तो उसमें क्या होगा? हमारे शरीर में छोटे छोटे जीव जो है उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे, और क्योंकि उसमें सुगंध और दुर्गंध दोनों मिली हुई है, और इसी प्रकार पृथ्वी जो है उसमें सुगंध और दुर्गंध दोनों हैं, और उन्हीं में से उसी मैल से ही सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और इसी प्रकार जब तक ये 5 तत्व एक न हो जाए तब तक इस सृष्टि का निर्माण संभव नहीं है। और इन 5 तत्वों की शास्त्रों में रक्षा करने के लिए सदैव कहा गया है कि हमें आकाश हमारा शुद्ध हो, तभी हमारा जीवन जो है वह बच सकता है। आकाश में किसी प्रकार का प्रदूषण होगा तो हमारा जीवन संकट में आ सकता है। वायु में किसी प्रकार की कोई प्रदूषण आ जाएगा तो वायु के द्वारा भी हमारे प्राण संकट में आ जाते हैं। और अगर अग्नि में, अग्नि जो है सब प्रकार से जला देती है, और अग्नि चाहे कैसी भी हो, और उस प्रकार अग्नि जो है वह भी स्वच्छ होनी चाहिए, क्योंकि अग्नि से वातावरण शुद्ध होता है। अग्नि में जब हम हवन इत्यादि करते हैं तो उससे वातावरण जो है वह शुद्ध होता है। और उसके बाद जल जो है, जल हमारा जीवन है, और जल अगर अशुद्ध हो जाए, प्रदूषित हो जाए, तो उसके द्वारा भी हमारे प्राण संकट में आ सकते हैं। और इस प्रकार पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंदगी से भी हमारी दुर्दशा होने लगती है। इसलिए सदैव इन 5 तत्वों को स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए। और प्रकृति को, क्योंकि पेड़ पौधे हैं, ये वायु को शुद्ध करते हैं, और जब इनको काट देते हैं तो वायु प्रदूषित होने लगती है। और इस प्रकार जल में कितने प्रकार के हम वो रासायनिक मिला देते हैं, और जिनसे जल जो है वह भी कई प्रकार से अशुद्ध हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जल की समस्या कितनी आ रही है। कितनी नदियां बहती थी और स्वच्छ जल होता था, नदियों में जाकर स्नान किया जाता था, परंतु आज नदियों का जल भी
स्नान करने योग्य भी नहीं रहा। कई नदियां तो लुप्त ही हो गई इस गंदगी के कारण। इसलिए हम इन सब को अगर सुरक्षित रखेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, हम कहीं भी जाएं किसी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि पृथ्वी को मां कहा गया है और पृथ्वी पर जब हम गंदगी करते हैं तो कितना बुरा लगता है। और वे हमारी मां है, इसलिए मां जो है वह सब प्रकार से हमारा पालन पोषण करती है। अनाज जितना उत्पन्न होता है, पेड़ पौधे फल इत्यादि सब हमारे जीवन की रक्षा के लिए हैं। इसलिए उनकी रक्षा, जब हम उनकी रक्षा करेंगे तो वे हमारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार इस पांचों तत्वों की सदैव जहां तक हो सके हमें उनमें कभी भी प्रदूषण नहीं करना है और उनको शुद्ध ही रखने का प्रयास करें, तभी हमारा कल्याण होगा। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती की अपार कृपा से मां भगवती के चरणों का सानिध्य आज हमें प्राप्त हुआ है और मां की आरती के समय मां के चरणों का सानिध्य प्राप्त होना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि इस समय और इस स्थान पर बैठकर हम अगर जो भी कोई मां भगवती की आराधना करते हैं उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। और अब भजनों के द्वारा मां भगवती की हम स्तुति करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा